नमस्कार दोस्तों, आज अपने समास करने जा रहे हैं। समास जो है वो अपने एलडीसी, एसआई और अन्य जो भी एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। देखो, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अंश। समास जो अर्थ है वो है शब्दों को पास पास बिठाना। इसके बाद में देखिए, समास जो है इसका संस्कृत में जो विग्रह करें अपने, तो उसे कह सकते हैं अपने इसका अर्थ करें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण। और इसके बाद में देखिए आप, समास समास शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो हमेशा होता है विग्रह करना। अब बात करते हैं अपने इसकी परिभाषा पर। समास की जो परिभाषा है वो ये है भाई कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को, यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से या विकार से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें अपने समास कहा जाता है। और समास के जो भेद हैं वो होते हैं भाई 6 प्रकार। समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा हो गया बहुब्री समास। पहला समास होता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है और इसमें पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है। इसके बाद अपने बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास के अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है भाई कि कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। इसके बाद में बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास के अंदर भी द्वितीय पद प्रधान होता है और इसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसके बाद बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु जो समास है इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास के अंदर योजक शब्दों का लोप होता है। बात करते हैं बहुब्री समास की। बहुब्री समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। तो अपने चर्चा की अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। अब अपने इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, किस तरह से परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं वो देखें। सबसे पहले अपने बात करते हैं अव्ययभाव समास की। अव्ययभाव समास के अंदर जैसे यथाक्रम शब्द है, यथाक्रम, इसके साथ साथ यथाशीघ्र, इसके साथ अगर और शब्दों की बात करें तो सपत्नीक, और बात करें तो बेगम, भरपेट। देखिए, अव्ययभाव समास के अंदर पहला पद जो है वो प्रधान होता है और अव्ययभाव समास के अंदर पहला पद अव्यय होता है। देखिए, यथा उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, से उपसर्ग है, बे और भरपेट। यथाक्रम, यथाशीघ्र, सपत्नीक, बेगम और भरपेट। अगर इनका अपने समास विग्रह करें तो यथाक्रम का समास विग्रह होगा कर्म के अनुसार।
कर्म के अनुसार। इसके बाद में अपना शब्द है यथाशीघ्र। अगर इसका समास विग्रह करें तो होगा जितना शीघ्र हो। इसके बाद में शब्द अपना है सपत्नीक। सपत्नीक का समास विग्रह होगा पत्नी के साथ। इसके बाद में अपना शब्द है बेगम। अगर इसका विग्रह करें तो होगा बिना गम के। और इसके बाद में है भरपेट। अगर भरपेट का अपने समास विग्रह करें तो हो जाएगा पेट भर के। पेट भर के यानी अव्ययभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास के अंदर पहला पद अव्यय होता है। देखिए यथा, यथा, स, वे, ये सब उपसर्ग हैं। इसी प्रकार से अपने और शब्दों को देखें तो कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे प्रतिरक्षा। अब इसके अंदर प्रति जो शब्द है वो अवयव है और प्रतिरक्षा का होगा रक्षा के बदले रक्षा, रक्षा के बदले रक्षा। इसके बाद में अपने अब आगे करने हैं तत्पुरुष समास। सबसे पहले तो ये बात करते हैं अपने तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं या तत्पुरुष समास के अंदर भेद कितने होते हैं, यानी कारक के अनुसार तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं अपने कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपने करते हैं कर्म तत्पुरुष समास। आपने देखा कि तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा जो पद है वो प्रधान होता है और तत्पुरुष समास कारक के अनुसार इसके भेद जो हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहले अपने करते हैं कर्म तत्पुरुष। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ओ का लोप होता है। ओ का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समास में ओ का लोप होता है। जैसे विरोध जनक शब्द देखिए, विरोध जनक, विरोध जनक। अगर इसका विग्रह करें तो हो जाएगा विरोध को जन्म देने वाला। देखिए ओ का यहाँ पे लोप हो गया विरोध जनक में, विग्रह किया विरोध को जन्म देने वाला। इसी तरह से और देख सकते हैं अपने स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त ये शब्द है स्वर्ग प्राप्त। तो हो गया स्वर्ग को प्राप्त। इसमें भी ओ का लोप हुआ है। इसी तरह से और देखिए टनकटा। टनकटा विग्रह हो जाएगा कान को कटवाया हुआ। कान को कटवाया हुआ होता है टनकटा। इसी तरह से गगनचुंबी। गगनचुंबी जो अपना शब्द है, अगर इसका अपने
समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा गगन को चूमने वाला। इसी तरह से इसके बाद अपने कर रहे हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसमें से का लोप होता है। इसमें से और से के साथ साथ होते हैं भाई कि द्वारा, से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे कोई भी शब्द आ जाए, शब्द आ गया ईश्वर दत्त, शब्द है ईश्वर दत्त, तो अगर अपने इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ये विग्रह होगी। देखिए बात कर रहे हैं अपने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपने किया कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास के अंदर को शब्द का लोप होता है। अब अपने करने जा रहे हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास के अंदर से या के द्वारा का लोप होता है। पहला वर्ड अपने लिखा ईश्वर दत्त, यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। इसके बाद में और देखें, जैसे वर्ड आ गया धर्मांध, धर्मांध विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म से अंधा। देखिए के द्वारा का लोप हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद में हस्तलिखित शब्द है, हस्त लिखित हो जाएगा हाथ से लिखा हुआ। इसी प्रकार कुछ और शब्द जैसे दोषपूर्ण, तो वर्ड हो जाएगा अगर विग्रह करें तो दोष से पूर्ण। अगर इसी प्रकार आ जाए श्रमजीवी, तो श्रम से जीवित। अगर इसी प्रकार और आ जाए मन माना, तो इसका हो जाएगा मन से माना हुआ। तो ये था अपना कारण तत्पुरुष समास। इसके बाद में देखिए आगे करते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए संप्रदान तत्पुरुष के अंदर से का लोप होता है। तत्पुरुष समास में से का लोप होता है, से का लोप, और वो भी पृथक करने में या अलग करने में। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की अपने बात करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करें संप्रदान तत्पुरुष समास में
के लिए का लोप होता है। गुरु दक्षिणा ये कह सकते हैं, अपने विग्रह करें तो गुरु के लिए दक्षिणा। इसी तरह से और शब्द की बात करें तो घुड़साल, ये हो गया घोड़ों के लिए साल। इसी तरह से और करें न्यायालय, के लिए का होगा इसमें भी न्याय के लिए आल्य। तो ये था अपने संप्रदान तत्पुरुष समास। अब अपने करने जा रहे हैं अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष के अंदर से का लोप होता है, वो भी पृथक या अलग करने के भाव में। अपादान तत्पुरुष समास, इसके अंदर भी से का लोप होता है और वो भी पृथक करने या अलग करने के भाव में। जैसे गुण रहित, तो विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गुणों से रहित। इसी तरह से लिखते हैं अपने जन्मांध, तो ये हो गया जन्म से अंधा। देखिए से शब्द का लोप हो रहा है। इसी प्रकार अपने कह सकते हैं सत्याग्रह, सत्याग्रह तो हो गया विग्रह करेंगे सत्याग्रह। अगर इसका अपने विग्रह करें सत्याग्रह शब्द जो है वो अपने पहले वाले समास में आएगा। इसी प्रकार लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भटका हुआ, पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ। तो ये जो शब्द हैं ये अपादान तत्पुरुष समास में आते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास होता है, इसमें का, के, की का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष समास जैसे राजपुत्र, समास विग्रह करेंगे तो हो गया राजा का पुत्र। इसी तरह से अगर और शब्द की बात करें राज्यसभा, तो हो जाएगा राज्यों की सभा। इसी प्रकार से और देखिए भूकंप, तो हो जाएगा भू का कंप। राष्ट्रपिता, ये हो जाएगा राष्ट्र का पिता। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, अगर इसका अपने समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगी मंत्रियों, मंत्रियों की परिषद। और अब अपने जो लास्ट है
वो कर रहे हैं अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर में और पर का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर में और पर इन शब्दों का लोप होता है। बात करते हैं इसके समास विग्रह की। जैसे सिर दर्द, विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सिर में दर्द। इसी प्रकार और शब्द देखें, कविराज, कविराज तो हो गया विग्रह। कवियों में राजा। अगर इसी प्रकार और देखें, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ तो ये हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। ये था अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए आपने चर्चा की कि तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। अब अपने बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर विशेषण, विशेष्य और इसके साथ साथ उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा, जिसमें अपने आगे जो रह गई समास वो करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।